टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर। क्लास 12th मैथ्स मैट्रिसेस के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आप देख रहे हैं सामने लिखे हुए हैं। इन न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स प्लस मोटिवेशन, यानी कि मैथ्स की तो बात हम करते हैं, आज हम मोटिवेशन की भी बात कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे क्लास और सब्जेक्ट लिखने से पहले एक सुंदर सा विचार यहाँ पे लिखा है। मेरी भतीजी है खुशी जिसका नाम है, उसने सुंदर सा ये विचार लिखा है। आइए हम सबसे पहले इस विचार के माध्यम से मोटिवेट होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सुंदर से विचार जो होते हैं, वो अच्छे विचार जो होते हैं, वो हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं पर यदि बैड थिंकिंग किसी की होती है तो वो पीछे ले जाने का काम करता है। तो आइए सुंदर सा ये विचार है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है बुक्स एंड फ्रेंड्स शुड बी फ्यू बट गुड, यानी कि इसको समझ लेते हैं। बुक्स और फ्रेंड्स यानी कि ये दो चीज़ें हैं। यदि इनका सिलेक्शन हम ठीक से करें, इनका सिलेक्शन हम अच्छे से करें, भले को कम संख्या में करें, लेकिन यदि इनका सिलेक्शन हम अच्छे से करते हैं तो निश्चित रूप से ये कैरियर को उज्जवल बनाने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। यदि हम बुक्स और फ्रेंड्स को सिलेक्ट करने में कहीं गलती करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कैरियर बिगाड़ने का भी काम यही करते हैं। ये इसलिए यहाँ पे कहा गया कि बुक्स सिलेक्ट कीजिए, बहुत कम संख्या में गिनती की सिलेक्ट कीजिए, लेकिन वो ऐसी हों जो आपके कैरियर को उज्जवल बनाने में, उज्जवल भविष्य बनाने में, उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहायक हों। और फ्रेंड्स भी ऐसे हों जो आपके उज्जवल भविष्य बनाने में सहायक सिद्ध हों। भले को कम हो, 1 या 2 फ्रेंड्स हों पूरे लाइफ टाइम में, लेकिन वो ऐसे फ्रेंड्स हों जो आपको कभी गलत रास्ता ना बताएं, सही रास्ता बताएं। ऐसे फ्रेंड्स आपके पास होने चाहिए। तो आइए आज इसी मोटिवेशन के बाद में आज हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। क्लास 12th की मैथमेटिक्स मैट्रिसेस के अंतर्गत आपने अभी तक जो सीखा है कैसे हम ऐड करते हैं मैट्रिसेस को और कैसे हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों ही हम आपको बता चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिक्स मैट्रिसेस भी यहाँ पे हो चुका है। तो अब हम ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इन सवालों की बात कर लेते हैं। ये सवाल आपको कॉन्सेप्ट को समझने में भी सहायक होंगे और इसके बाद एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स आप स्वयं होमवर्क में करेंगे। तो पहला सवाल आप यहाँ पे देखिए। पहला सवाल क्या लिखा है, क्या आव्यूह को हम देख लेते हैं। 1 2 -3 4 2 1 -5 3 -2 तथा 9 0 7 3 -2 1, ये यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो 2 मैट्रिसेस हमारे सामने हैं, आप देख सकते हैं। इसमें ये लिखा है कि इन दोनों मैट्रिसेस का क्या योग संभव है। तो योग संभव है या नहीं है, इसके लिए हम इसके मूल कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। जब हमने आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बताया था तो उसमें हमने ये कहा था कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ जो रोज हैं उनकी संख्या दोनों मैट्रिसेस में यदि सेम होगी तभी हम उनको ऐड कर पाएंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या ये सही है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 2 3, ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ 3 हैं। दूसरे रो में हम देखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, तो यहाँ पे भी 1 2 3, यानी कि 3 कॉलम्स यहाँ पे भी हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो ठीक है, इक्वल है। आइए नंबर ऑफ़ रोज की बात हम लोग कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज की जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, जो पहली मैट्रिसेस यहाँ पे दी गई है सवाल में, इसमें 3 रोज हैं। और दूसरे सवाल में आप देखिए यहाँ पे 9 0 7 3 -2 1, ये जो एलिमेंट्स हैं आप देखिए 1 2, यानी कि 2 नंबर ऑफ़ रोज हैं। तो आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज, अगर हम इसको ए कह दें और इसको हम बी कह दें, इसको मानेंगे निश्चित रूप से। जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हम मानेंगे। और तो नंबर ऑफ़ रोज इन ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज इन बी। तो आप देखिए यहाँ पर ए और बी में क्या दिक्कत आ गई है, दोनों में नंबर ऑफ़ रोज सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, और इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि डिफिनीशन में यही बात कही गई थी कि नंबर ऑफ़ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों मैट्रिसेस में सेम हो तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो बस यही इसमें कारण भी अगर पूछा जाए कि किस कारण की वजह से इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो आप बस यही लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज इन ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज इन बी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुख्य कारण हो गया। अब दूसरा सवाल हम करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, यानी कि यहाँ बस लिखना है कि इसका योग संभव नहीं है, ये लिख देना है, योग संभव नहीं है।
यानी कि इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है वो हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे, इसको हम हटा देते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको हम प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए लिखा है ए इज इक्वल टू बिकर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब देखिए 1 एलिमेंट्स लिखे हैं 1 3 2, इस तरह से लिखा है। जो बी लिखा है वो भी बिकर, क्या लिखा है देख लीजिए ध्यान से, 0 2 5। सी लिखा है बिकर। इस तरह के सवालों को यदि आप ध्यान से समझ लेते हैं तो निश्चित मानिए कि एग्जाम में कर पाएंगे, कहीं किसी तरह की समस्या आपको नहीं आएगी। बस ध्यान से धैर्य से इसको समझ लीजिए। ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, बिकर्ड की वैल्यू दी गई है। अब इसको हम प्रॉपर मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज कर लें। तो आप देखिए यहाँ बिकर्ड के 3 एलिमेंट्स दिए, 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो बहुत आसानी से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स में। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ये जरा हम देख लेते हैं। चलो हम इस साइड में लिख लेते हैं। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिकर्ड के एलिमेंट्स हैं तो हम बिकर्ड के एलिमेंट्स को लिख लेंगे यहाँ पे 1 3 और 2। ये बिकर्ड के एलिमेंट्स को हमने लिख लिया है। बाद बाकी सभी एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होंगे, 0 होंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये हो गया ए का वैल्यू। अब बी का वैल्यू ठीक इसी तरह से हम लिख सकते हैं। क्या लिखा है 0 2 5, यानी कि 0 2 5 इस तरह से लिखेंगे। बाद बाकी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मुझे लगता है ये जैसा कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बिकर्ड के एलिमेंट्स अगर दिए हैं तो किस तरह से आप उसको प्रॉपर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को समस्या होगी। अगर सिंपल सा छोटे से बालक को भी इस तरह से समझा दिया जाएगा तो वो भी समझ जाएगा। आप तो इंटर में हैं, बड़े हैं। 0 एलिमेंट्स यहाँ पे हम लिख देते हैं और इस तरह से मैट्रिक्स प्रॉपर मैट्रिक्स में हमने चेंज कर दिया सभी को। ए बी सी को जो बिकर्ड के रूप में हमें एलिमेंट्स दिए गए थे उसको हमने प्रॉपर मैट्रिक्स में चेंज कर दिया है। अब हम इस वैल्यू को हटा देते हैं और जो वैल्यू हमें निकालनी है बस हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, हमें सबसे पहले सवाल में 2 सवाल यहाँ पे करने हैं। तो पहले सवाल में क्या करना है वो आप देख लें। 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ठीक है, 4a की वैल्यू हम पुट करेंगे। ए की वैल्यू जो प्रॉपर मैट्रिक्स के फॉर्म में आई है उसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो क्या है 1 0 0 0 3 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0 0 2। इस तरह से लिखा हमने। माइनस का 3 बी है, बी की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो बी की वैल्यू यहाँ पे आप देखिए क्या है, 0 0 0 है। और दूसरा आप कॉलम देखिए 0 2 0 इस तरह से है। और तीसरा है 0 0 5, तो 0 0 5 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे बहुत आसानी से, जैसा कि हमने आपको बताया था कैसे हम स्केलर वैल्यू का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने पहले ही आपको बताया है, पिछले वीडियो देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक इसको नहीं समझा है तो 4 को मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये जाएगा 1। मतलब इस 4 का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट के साथ यहाँ पे होगा, प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगा। यहाँ 4 1 4 हो जाएगा। बाद बाकी 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 ही होगा। यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। 4 3 12 होता है तो यहाँ 12 हमने लिख दिया। और ये 0 0 4 2 8, तो इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा आप देख, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पे भी। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0, पहला कॉलम 0 0 है तो 0 हो जाएगा। 0 यहाँ 3 2 6 होता है तो हमने 6 लिख दिया है। और 0 0 3 5 15, तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब बस हमें क्या करना है, आपको मालूम है कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको सब्ट्रैक्शन सिखाया था। तो यहाँ पे संगत एलिमेंट के साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ उस एलिमेंट को हम घटाएंगे। तो यहाँ 4 से 0 अगर माइनस करेंगे, ये माइनस है तो 4 ही आएगा। 0 से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा। 0 से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा। यहाँ 0 से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा।
12 से 6 माइनस करेंगे तो आपको मालूम है 6 आएगा। 0 से -0 यानी कि 0 वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और लास्ट वैल्यू आप देख लीजिए 8 - 15 यानी कि आपको -7 मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर पहला आंसर हमारा आ चुका है। पहला जो यहाँ पे खंड दिया गया था 4a - 3b की वैल्यू हम ला चुके हैं। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक इसी तरह से जैसे हमने इस सवाल को सॉल्व किया है, ठीक इसी तरह से आप a + b - 2c को भी सॉल्व कर सकते हो। स्वाभाविक है, a और b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, c की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सिंपल तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये सवाल आपके होमवर्क में है, क्योंकि पहला सवाल आप समझ गए हैं तो दूसरा ये खंड होमवर्क में करेंगे। इस तरह के सवाल एक्सरसाइज में बहुत सारे आपको मिलेंगे, उन सवालों को आप कीजिएगा। कहीं किसी तरह की समस्या आती कमेंट बॉक्स में लिखिए। नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नया टॉपिक हमारा क्या होगा हम अभी से आपको बता देते हैं, क्योंकि हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कर चुके हैं, यानी कि अब मल्टीप्लिकेशन की बारी है। तो नया टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप प्रॉपर तरीके से कीजिए और मल्टीप्लिकेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।